मस्त सीन है, गाड़ी की धुलाई फुल फिल्मी स्टाइल में, फोम का बादल जैसे स्नोफॉल हो रहा, मेरा हीरो सौरभ जोशी मैजिक कर रहा, देखो चमक इसकी दिल का उठा रे, व्लॉग का मसाला अब हिट हो जा रे, क्या मस्त शाइन है, क्या मस्त शाइन है, वाह। अजी मेरी बात सुनते हो? हाँ सुनाई दे रहा है, मुझे बहरा नहीं हूँ मैं। अरे कुछ नहीं, बस मैं तो आपसे ऐसे ही एक सवाल पूछ रही थी। हाँ जल्दी पूछो, वैसे भी मुझे जी वैगन को धोना अभी बाकी रह गया है। आप तो ये बताओ, आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो, मुझसे या फिर अपनी कार से? दोनों में से तुम्हें ज्यादा कौन पसंद है? अरे अवंतिका, ये भी कोई पूछने की बात होती है क्या? अरे नहीं सौरभ, ऐसे तो ये पूछने की बात नहीं थी। वैसे भी मुझे तो पता ही है आप हम दोनों में से किससे ज्यादा प्यार करते हो। ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा प्यार तो मुझे मेरी कार से ही है। क्या कहा तुमने? मुझसे भी ज्यादा प्यार तुम इस कार से करते हो। अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं तो फिर तुमने शादी क्यों की? उससे बढ़िया तो तुम इस कार के साथ ही शादी कर लेते ना। अरे यार पता नहीं ये रोज रोज लड़ाई करने के नए नए पंगे क्यों ढूंढती रहती है, कोई भी काम चैन से करने नहीं देती। पता नहीं भगवान ने मेरी कुंडली में इसका ही नाम क्यों लिखा, इसकी जगह तो जैकलिन फर्नांडीज, रवीना टंडन, आलिया भट्ट किसी का भी नाम लिख देते। चलो तुम तो मुझे ये बताओ, ऐसी क्या बात है इस कार में जिसके लिए तुम मुझसे भी ज्यादा इस कार से प्यार करते हो? इस कार में केवल एक नहीं बल्कि तुमसे भी ज्यादा 1000 फायदे हैं। ये कार मेरे इशारों पर चलती है, अगर मैं इसके एक बार ब्रेक लगा देता हूँ तो ये अपनी जगह रुक जाती है, लेकिन गलती से तुम स्टार्ट हो गई तो भाई साहब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू या पैर जोड़ू लेकिन तुम नहीं रुकने वाली। और हाँ, इस कार को मैं 2-3 साल में बदल सकता हूँ, लेकिन तुमको तो मैं बदल भी नहीं सकता। मुझे तो जिंदगी भर तुम्हें ही झेलना पड़ेगा, ये अंतर है तुम दोनों में। क्या कहा तुमने? आज तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते मेरे हाथों से। रुक जाओ सौरभ, नहीं तो अंदर ही आकर मम्मी जी के सामने मारूंगी, फिर मत बोलना मेरी बेइज्जती हो गई। अरे तुम दोनों इतनी देर से लैपटॉप में क्या देख रहे हो? अरे कुछ नहीं भाई साहब, आज तो क्लास 10th का ऑनलाइन रिजल्ट आने वाला है ना, बस वही चेक करने के बोल रहा था दोनों से। वैसे बॉबी भैया आपका लड़का भी तो क्लास 10th में ही है ना, फिर तो उसका रिजल्ट भी आज ही आने वाला है। हाँ भाई साहब, मेरा बेटा भी क्लास 10th में ही है, उसका रिजल्ट भी आज ही आने वाला है। वैसे भी मेरा बेटा पूरे दिन 25 से 30 घंटे अपने कमरे में पढ़ता ही रहता है। फिर तो आपका लड़का बहुत ही अच्छे नंबर से पास होने वाला है। मुझे तो लग रहा है इस बार वो हल्द्वानी में टॉप ही करेगा। अरे यार ये बॉबी भैया भी कितनी फेंक रहे हैं, पूरे दिन में तो 24 घंटे होते हैं, फिर इनका लड़का 25 से 30 घंटे कैसे पढ़ रहा है? अरे बॉबी भैया, आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कहीं पहाड़ों पर घूमने का प्लान तो नहीं है ना आज? अरे सौरभ, आज कहीं जाने का प्लान नहीं है, वैसे भी आज तो मेरे घर पर पार्टी है और तुम सबको पार्टी में शाम को जरूर आना है। आपके घर पार्टी है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, ऐसा क्या है आज जिसके लिए आपने घर पर पार्टी रखी है? आज मेरे बेटे का रिजल्ट आने वाला है ना, और मुझे पता है वो पूरे हल्द्वानी में टॉप ही करेगा इसलिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मैंने सुना है आपका लड़का सारे दिन कमरे में पड़े रहकर पढ़ाई करता रहता है, और हमारे यहाँ देखो दोनों महाराज को सारे दिन बस मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। हाँ सौरभ, सही कहा तुमने। वैसे भी ये दोनों सारे दिन केवल मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। अगर आज गलती से भी पीयूष के कम नंबर आए तो मेरी थाईलैंड वाली बेल्ट से दोनों का अच्छी तरह स्वागत करूंगा। अरे पीयूष, क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहीं लैपटॉप में नेटवर्क नहीं आ रहे क्या? अरे बॉबी भैया, नेटवर्क तो लैपटॉप में पूरे आ रहे हैं, लेकिन कुछ देर में इन दोनों के नेटवर्क जरूर जाने वाले हैं। अरे इन दोनों के नेटवर्क देखने के लिए ही तो मैं इतनी दूर से आया हूँ। आज तो पूरा कार्यक्रम देखकर ही घर जाऊंगा। अरे रुको, रिजल्ट देखने से पहले तेरी आरती उतार लेती हूँ, जिससे माता रानी तुझे पास कर दे। हाँ जल्दी उतारो इसकी आरती। वैसे भी केवल माता रानी अब इसको पास करवा सकती है। अगर ये गलती से भी फेल हुआ तो मैं उतारूंगा फिर इसकी अच्छी तरह से आरती। अरे सुनती हो, मैं अभी किसी काम से सौरभ के घर आया हूँ। तुम तो एक काम करो, अपने घर के बगल में कल्लू हलवाई वाला है ना, उसके पास जाकर 10 किलो मिठाई घर ले आओ। मैं भी कुछ देर में घर पहुँच रहा हूँ। अरे यार सौरभ दा, वेबसाइट के सर्वर ही डाउन चल रहे हैं। रोल नंबर डालने से हर बार वेबसाइट मुझे बाहर फेंक रही है। एक काम करते हैं, शाम को आराम से रिजल्ट देखते हैं। अरे यार, अगर ये शाम को रिजल्ट देखेंगे तो मैं इनकी फाइटिंग कैसे देख पाऊंगा? अरे मेरा सारा का सारा प्लान इन दोनों ने खराब कर दिया। अरे पीयूष, अगर रोल नंबर से रिजल्ट नहीं खुल रहा तो खुद का नाम डालकर देखना, नहीं तो बॉबी भैया शाम तक यही पड़े रहेंगे। अरे नहीं, मेरा मतलब बॉबी भैया फालतू में ही शाम तक परेशान होते रहेंगे। अरे तुम दोनों एकदम से कैसे शांत हो गए? रिजल्ट खुल गया क्या? अरे पीयूष नाम से तो खुल गया होगा ना रिजल्ट। अब जल्दी से बता, रिजल्ट में कितने नंबर आए तेरे? वैसे भी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। अरे सौरभ दा, रिजल्ट तो खुल गया है, लेकिन आप मेरे नंबर सुनकर शौक मत हो जाना। मेरे क्लास 10th के रिजल्ट में 99 नंबर आया है। अरे बॉबी भैया कैसे बेहोश हो गए? अरे पापा जी, पीयूष के नंबर सुनकर बॉबी भैया बेहोश हो गए। वैसे भी इतनी देर से अपने बच्चे के बारे में बताकर बहुत स्टाइल मार रहे थे, लेकिन पीयूष ने एक बार में ही बॉबी भैया को गोभी भैया बना दिया। अरे सौरभ, तू तो जल्दी से पानी लेकर आ। अरे सौरभ, मुझे पीयूष पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तू खुद लैपटॉप हाथ में लेकर रिजल्ट चेक कर, तब सही सही पता चलेगा। विद्यार्थी का नाम पीयूष जोशी, अंग्रेजी में 100, हिंदी में 100, गणित में 100, विज्ञान में 99, सामाजिक विज्ञान में 100, टोटल नंबर 99।
अरे कुणाली, तूने एग्जाम की कॉपी में ऐसा क्या लिख दिया जिससे तेरे इतने ज्यादा नंबर आ गए? तूने तो पूरे हल्द्वानी में टॉप कर दिया। चलो पीयूष का रिजल्ट तो देख लिया, अब आपके लड़के का रिजल्ट भी निकाल कर देखते हैं, फिर एक साथ दो पार्टी हो जाएगी। हाँ सौरभ, अब मेरे बेटे का रिजल्ट भी निकाल कर देखते हैं, फिर पता चलेगा कौन हल्द्वानी में टॉप पर आया है। वैसे भी इस डफोल के 100 में से 99 नंबर आए, तो मेरे बेटे के कम से कम 100 में से 100 नंबर तो आ ही होंगे। चलो ठीक है बॉबी भैया, आप तो रोल नंबर बताओ। लिखो रोल नंबर 94300597। अरे क्या हुआ सौरभ, कैसे शोक में पड़ गए? सच में 100 में से 100 नंबर ही आए हैं ना? अरे बॉबी भैया, आपके बेटे का रिजल्ट देखकर आप खुद भी शौक होने वाले हो। आपको पता आपका बेटा 30-30 घंटे पढ़ने के बाद कितने नंबर लाया है? इससे ज्यादा नंबर तो हमारे कुणाली के ही आ जाते हैं। अरे तू फालतू बात मत कर, तू तो ये बता कितने नंबर आए हैं? अरे बॉबी भैया, आपके बेटे के 100 में से 50 नंबर आए हैं। आपका बेटा 10th क्लास में 2nd डिवीजन लाया है। अरे बाप रे बाप, ये केवल 100 में से 50 नंबर लाया है। अब इसे मेरे हाथों से कोई भी बचा नहीं सकता। अरे ये बॉबी भैया एकदम से कहाँ चले गए? अरे सौरभ दा, आपको पता नहीं क्या, बॉबी भैया रिजल्ट सुनकर अपने बेटे को गोल्ड मेडल देने गए हैं। वैसे भी कुछ देर में अपने घर तक भी आवाज आने वाली है। सौरभ, तुम्हें पता है क्या, हमारे बगल वाली आंटी है ना, उनके हस्बैंड ने कल अपनी वाइफ को 5 लाख का बहुत सुंदर हार दिलाया है। हाँ अच्छी बात है, लेकिन तुम ये बात मुझे क्यों बता रही हो? कहीं मेरा खर्चा करवाने का प्लान तो नहीं है ना तुम्हारा? अरे नहीं सौरभ, मैं औरों की तरह पागल थोड़ी हूँ जो 5 लाख का हार खरीदूंगी। आप तो मुझे केवल 2 लाख का हार दिला देना, मैं तो उसी में खुश हो जाऊंगी। वैसे भी आप मेरे लिए इतना सा काम तो कर ही सकते हो। अरे अवंतिका, तुम्हारा दिमाग सही में सटक गया है क्या? अभी तो किसी की शादी या फंक्शन भी नहीं है और यहाँ तुम्हें फालतू में 2 लाख का हार चाहिए। रहने दो, वैसे भी साल की शादी में तुम्हें नए हार दिला दूंगा। नहीं, मुझे तो आज इसी वक्त 2 लाख का हार चाहिए, नहीं तो मैं गुस्सा होकर सीधा मायके चल जाऊंगी। फिर खुद ही बनाते रहना रोटी सब्जी, और हाँ, नहाते वक्त अपनी चड्डी मेरे लिए बाथरूम में मत पटकना, खुद ही धो लेना। अच्छा, तुम मुझे मायके जाने का डर दिखा रही हो? कोई बात नहीं, तुम अभी मायके चल जाओ, वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम मेरी चड्डी धोने की चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं YouTube पर वीडियो देखकर चड्डी धोना सीख लूंगा। अच्छा ये बात है, रुको अभी पापा जी को फोन लगाती हूँ। पापा जी मुझे यहाँ से मायके ले जाएंगे, तब तुम्हें सही से पता चलेगा। मेरी तरफ से तुम पापा को फोन लगाओ या पापी को, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, समझी? पापा जी, आप मुझे जल्दी से लेने आ जाओ, मुझे एक पल भी अब इस आदमी के साथ नहीं रहना। अरे अवंतिका, क्यों रो रही हो? दामाद जी ने गुस्से में कुछ बोल दिया क्या? मुझे जल्दी से बताओ, अभी उसकी खातिरदारी करता हूँ। कुछ नहीं, आप तो मुझे लेने आ जाओ बस। ठीक है बेटा, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने घर। आज तो दामाद जी का मैं बनाऊंगा अच्छी तरह से ब्लॉग, तब अच्छी तरह वीडियो वायरल होगी। हेलो, कौन? अरे दामाद जी, मैं तुम्हारा ससुर जी बोल रहा हूँ। आप तो ये बताओ, आप अभी क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं ससुर जी, बस पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, इसलिए फ्रेश होने के लिए गटर में बैठा हूँ। मैं आपको 2 मिनट बाद फोन करता हूँ, ठीक है? अरे दामाद जी, ये चीजें तो बाद में करते रहना, आप तो पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अरे ससुर जी, अभी तक तो मैंने पेंट भी नहीं खोली, आप थोड़ी देर रुको ना यार। अरे दामाद जी, अभी के टाइम मेरी सिचुएशन आपकी सिचुएशन से भी बहुत बड़ी है। प्लीज दामाद जी, आप इसको थोड़ी देर रोककर मेरे से 2 मिनट बात कर लो। आप तो मुझे ये बताओ, अवंतिका आज इतनी क्यों नाराज हो रही है? अरे ससुर जी, तुम्हारी बेटी के नखरे दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको पता है क्या इस बार वो क्या जिद कर रही है? अरे दामाद जी, लाली लिपस्टिक खरीदने की जिद कर रही होगी। इतनी छोटी सी चीजें तो आपको दिला देनी चाहिए थी ना। अरे ससुर जी, पूरे 2 लाख का सोने का हार खरीदने की जिद कर रही है आपकी बेटी, जरा समझाओ उसको। हाँ तो दिला देना चाहिए था ना 2 लाख का हार। वैसे भी 2 लाख रुपए आपके लिए इतनी बड़ी चीज थोड़ी है, आप तो नंबर 1 ब्लॉगर बताए ना। अरे ससुर जी, अभी मेरा काम धंधा कम चल रहा है, वैसे भी अभी कोई फंक्शन भी नहीं है, इसलिए फालतू में हार खरीद कर उसका क्या अचार डालेंगे क्या? मैं हार बिल्कुल नहीं दिलाने वाला, आप चाहे इसको यहाँ से ले जाओ। अरे दामाद जी, यही तो प्रॉब्लम है, मैं आपको ऑनलाइन 2 लाख रुपए डाल रहा हूँ, लेकिन आप उस कलेक्शन को अपने पास ही रखो। अरे दामाद जी, मैं आपको 2 लाख रुपए डाल रहा हूँ। अरे नहीं ससुर जी, रहने दो। तो चलो 3 लाख डाल देता हूँ। अरे रहने दो आप। अरे प्लीज दामाद जी, मेरे ऊपर थोड़ी दया करो, चलो 5 लाख डाल रहा हूँ। नहीं ससुर जी, वैसे भी वो क्या ही करेगी। अब बिल्कुल मना मत करना प्लीज दामाद जी। चलो ठीक है, आप इतनी जिद कर रहे हो तो 5 लाख रुपए ऑनलाइन डाल दो। चलो ठीक है दामाद जी, मैं आपके फोन पे पर पैसे डाल रहा हूँ। जब तक आप एक काम करो, अवंतिका से मेरी बात करवाना। अवंतिका, ये लो बात करो तुम्हारे पापा जी से। अवंतिका, तुम बिल्कुल भी नाराज मत हो, तुम्हें जो भी चाहिए वो दामाद जी दिला देंगे। अगर गलती से भी मना करे तो तुम मुझे वापस फोन कर देना, फिर तो मैं लोहे के सरिये से दामाद जी का पिछवाड़ा मार मार कर लाल कर दूंगा। अरे अवंतिका, भाभी सौरभदा कहाँ चल गए? पूरे घर में दिखाई नहीं दे रहे। दिन में तो बोल रहे थे तूने पूरे हल्द्वानी में टॉप किया है, इसलिए मैं तेरी मनपसंद चीज लाने वाला हूँ, और अब देखो दिखाई नहीं दे रहे। अरे पीयूष, तुम्हारे भैया कुछ सामान खरीदने मार्केट गए हैं, लगता है तुम्हारे लिए उन्होंने कुछ सरप्राइज रखा है। अरे सौरभदा, इतनी देर से कहाँ गायब हो गए थे, और आप ये हाथ में क्या लेकर आए हो? अरे पीयूष, तू भूल गया क्या? दिन में मैंने बोला था ना, तेरे लिए आज एक स्पेशल सरप्राइज है। देख, तेरे लिए iPhone 17 लाया हूँ। अरे सौरभ, तुम्हारे एक हाथ में आईफोन है, लेकिन ये दूसरे हाथ में क्या है? अरे अवंतिका, इस बॉक्स में तुम्हारा फेवरेट 2 लाख का हार है। अब इसके बाद कोई जिद मत करना, ठीक है? हेलो हेलो, मैं पीयूष के स्कूल से बोल रही हूँ। आपने मुझे सुबह पीयूष का रिजल्ट भेजा था ना, वो रिजल्ट तो सब्जी बेचने वाले कल्लूराम का लड़का पीयूष का रिजल्ट है, जबकि आपका भाई पीयूष तो क्लास 10th में फेल हो गया है।
क्या कहा आपने? पीयूष फेल हो गया? अब तो ये गया मेरे हाथों से। पापा जी, आपकी थाईलैंड वाली बेल्ट जल्दी से लाना जरा।